हमें जगह देखते हैं। हमारा हीरो कहता है बॉस, मेरे पास एक पारिवारिक आपातकाल है। मैं जानता हूं कि हमारा विभाग व्यस्त है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मुझे केवल 2 दिन की छुट्टी चाहिए होगी। हमारे हीरो को पसीने आ रहे होते हैं और घबराते हुए कहता है जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे छूटे हुए सभी काम पूरे कर दूंगा। ये दूसरा लड़का कहता है काम या अध्ययन से इत्र समय हाल ही में हमारी कंपनी के नए लघु नाटक विभाग में विशेष रूप से कर्मचारियों की कमी हो गई है। शादियों और अंत्येष्टि जैसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कोई अन्य छुट्टियां स्वीकृत नहीं हैं। एक लड़की को रॉकेट भेजता है। हमारा हीरो कहता है बॉस, वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी माँ बीमार हैं और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें उनकी देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है। कृपया एक अपवाद बनाएं। या लड़का लॉलीपॉप खाता है और कहता है क्या आपके पिता अभी भी जीवित नहीं हैं? यदि वह भी स्वतंत्र नहीं है तो क्या घर पर कोई अन्य रिश्तेदार भी नहीं है जो मदद कर सके? क्या तुम्हें सचमुच स्वयं ही वापस जाना होगा? इसके अलावा ये सिर्फ एक बीमारी है। यदि स्थिति गंभीर हो तो आप छुट्टी का अनुरोध कर सकते हैं। लड़की कहती है रॉकेट बड़े भाई के लिए धन्यवाद, लव यू मुआ। हमारा हीरो नाराज होता है और फिर लड़का कहता है बिना त्याग किए आप सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। यहाँ तक कि अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी मैं ओवरटाइम काम कर रहा था। इस तरह मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। युवा लोग इतने नाजुक क्यों? हर कोई बीमारी, रिश्तेदारों की शादियों के लिए छुट्टी चाहता है। अगर हर कोई छुट्टी लेगा तो कंपनी कैसे काम करेगी? हमारे नए मीडिया उद्योग में समयबद्धता महत्वपूर्ण है। आपके बिना यदि कोई अन्य व्यक्ति वीडियो के माध्यम से समाचार को सबसे पहले तोड़ता है तो नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक व्यक्ति की वजह से हमारे पूरे विभाग का प्रदर्शन बर्बाद न करें। हीरो कहता है मैं अभी भी घर से काम कर सकता हूं और हर समय संपर्क में रह सकता हूं। बॉस स्माइल करता है और कहता है इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करते करते थक गया हूं। यदि आप एक आसान जीवन चाहते हैं तो बस छोड़ दें। वित्त के साथ समझौता कर लें। अपने माता पिता के साथ जितना चाहें उतना समय बिताएं। आप चाहें तो हमेशा के लिए अपरिपक्व रह सकते हैं। बॉस खड़ा होता है और कहता है मैं स्पष्ट कर दूं, आप तृतीय स्तरीय विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। आपको सांग शहर की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी में नौकरी केवल इसलिए मिली क्योंकि कंपनी को तत्काल लोगों की आवश्यकता थी और आपको नौकरी पर रखना एक अपवाद था। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में सबसे कम योग्य लोग प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालयों से हैं। मेरे जैसे किसी अद्भुत व्यक्ति का तो जिक्र ही मत कीजिए जो द्विभाषी है। कृतघ्न मत बनो। हमेशा सुस्ती दिखाने और काम से बचने की कोशिश करके इस अवसर को बर्बाद न करें। बॉस हीरो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है रुझान आपका इंतजार नहीं करेंगे और न ही यह स्थिति आपका इंतजार करेगी। अगर आप अभी भी छुट्टी लेना चाहते हैं तो इस पर ध्यान से सोचें। हीरो की एक कॉल आती है और हीरो पापा कहते हैं जिंगवांग, क्या आपके पास वापस आने का समय है? नर्स कहती है नमस्ते श्री। रुको, एमएस कब होगी? जो की चिकित्सा फीस का निपटान किया जाएगा। हम काफ़ी लचीले हो चुके हैं, अब और देरी हुई तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमें हॉस्पिटल में शिंगवांग के पापा दिखते हैं और शिंगवांग के पापा कहते हैं मैं कुछ दिनों में इसका निपटारा कर दूंगा। नज नाराज हो जाती है और कहती है आपने कुछ दिन पहले भी यही कहा था। अगर इस बार भी मामला नहीं सुलझा तो मरीज को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। शिंगवांग के पापा घबरा गए होते हैं और कहते हैं हाँ समझ गया। और कॉल पर कहते हैं क्षमा करें मैं अभी व्यस्त था। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। पिताजी को फिर से बताओ। शिंगवांग कहता है पिताजी, मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा और मेडिकल फीस में मदद कर सकता हूं। पापा कहते हैं बेटा इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने पहले ही रिश्तेदारों और दोस्तों से कुछ उधार ले लिया है और तुम्हारी माँ के पास मेडिकल बीमा है जिसमें बहुत कुछ कवर होगा। शिंगवांग कहता है पिताजी मैं कमी पूरी कर लूंगा, रिश्तेदारों से उधार मत लेना। ज़्यादा चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। पापा कहते हैं आपने अभी कुछ समय पहले ही स्नातक किया है और सांग सिटी में रहने की लागत अधिक है, आपके पास क्या बचत हो सकती है? स्वयं को कष्ट न दें और न ही कोई जोखिम भरा ऋण लें। यदि आप वास्तव में वापस नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, बस अपने आप पर अत्यधिक दबाव न डालें। शिंगवांग कॉल पर कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे पास पैसे हैं, बस इंतज़ार करो। शिंगवांग अपने फ़ोन में पैसे चेक करता है और मन में कहता है मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ और हालांकि मेरा मासिक वेतन केवल 5,000 है, मैं दूसरों के साथ चारपाई साझा करके बहुत कुछ बचा लेता हूं। साथ ही मैं टेकआउट पर केवल 10 युआन खर्च करता हूं और कभी कभी वीडियो संपादित करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेता हूं और मैं 50,000 बचाने में कामयाब रहा हूं। शिंगवांग सांस लेता है और कहता है 50,000 में कुछ समय के लिए मेरी माँ का चिकित्सा खर्च शामिल होना चाहिए। शिंगवांग अपने कमरे से बाहर आता है और मान में कहता है मैं 20 वर्षों से अधिक समय से जीवित हूं और मैंने मर्यादा से बाहर कुछ भी नहीं किया है। आज मैं अपने पैतृक मूल्यों के विरुद्ध एक निर्णय लूंगा। नौकरी के बहुत सारे अवसर हैं लेकिन माता पिता इंतजार नहीं कर सकते। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसी घटिया अमानवीय कंपनी में क्यों रहें? हम 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं। शिंगवांग कहता है खैर अब मैं आधिकारिक तौर पर बेरोजगार हूं।
शिंगवांग परेशान होता है और कहता है मन में, इस नौकरी बाजार और आर्थिक माहौल में मैं बिना किसी अन्य नौकरी के नौकरी छोड़ने का साहस करता हूँ। मैं सचमुच लापरवाह हो रहा हूँ। सिस्टम आता है। सिस्टम कहता है परम स्वतंत्रता प्रणाली सक्रिय हो गई है क्योंकि होस्ट के मांगा आयो ने अपने पूर्वजों की इच्छाओं के विरुद्ध एक निर्णय लिया, अपनी नौकरी छोड़ दी। अब आपको 88,888 युआन का पुरस्कार दिया गया है। शिंगवांग सिस्टम को देखकर हैरान होता है, अबे ये क्या बकचोदी है। शिंगवांग इधर उधर देखता है और मन में कहता है, लघु वीडियो इतनी जोर से कौन चला रहा है, यह मेरे दिमाग में गूंज रहा है। सिस्टम कहता है, मास्टर कृपया अपनी इनाम राशि की जांच करें। स्वतंत्र रूप से लिप्त रहें, जितना अधिक आप लिप्त होंगे आपके पास उतना ही अधिक पैसा होगा, इसका लाभ उठाएं। शिंगवांग मुंह खुल जाता है और कहता है, वाह क्या, यह इंटरफेस क्या है। शिंगवांग अपना फ़ोन चेक करता है और यूज़ फ़ोन में लिखा होता है 5,910 पर समाप्त होने वाले आपके बचत कार्ड पर 20 जून 2024 को 88,888 युआन की जमा राशि प्राप्त हुई। वर्तमान शेष 13,88,888 युआन। बैंक ऑफ कॉमर्स। शिंगवांग फ़ोन में देखता है और मान में कहता है, कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। शिंगवांग फिर परेशान हो जाता है और कहता है, यह तो बहुत बड़ा नंबर है। सिस्टम कहता है, गुरु इस पर संदेह मत करो, आपने सिस्टम को जागृत कर दिया है, इसलिए इसे जीना शुरू करें।